Important crops of Pakistan: wheat, rice and cotton. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की आम फसलें जैसे कि वीट, राइस और कॉटन, उनकी डिटेल डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ काश्त की जाती हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है यूजेज के हिसाब से इसकी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वीट को, गंदम को। सबसे अहम फसल पाकिस्तान की पैदावारी फसल है जो कि पाकिस्तान में अपनी आबादी की ज़रूरियात, जो उनकी डाइटरी ज़रूरियात हैं, ख़ुराक की ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए काफ़ी अमाउंट में पाकिस्तान में गंदम काश्त की जाती है। बहुत सारे इलाकों में काश्त की जाती है, जैसे कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब जो है, सिंध और KPK में ये काश्त की जाती है, और उन इलाकों में काश्त की जाती है जो ज़्यादा ज़रखेज़ होते हैं, फ़र्टाइल ज़मीन चाहिए इसके लिए। और हमें ये भी पता है कि ये रबी की फ़सल है, यानी कि ये सर्दियों के जो सीज़न है उसमें काश्त की जाती है ये फ़सल। पाकिस्तान के स्टेपल डाइट है। स्टेपल फूड से मुराद ये है कि पाकिस्तान की जो खाने की ज़रूरत है, ख़ुराक का हमारी अहम हिस्सा है, और स्टेपल फूड हम उस फूड को कहते हैं जो डोमिनेट करती है मेजर पार्ट ऑफ डाइट, यानी कि जो ख़ुराक लोग खा रहे हैं किसी इलाके के, उसका मेन हिस्सा जो है वो फूड स्टेपल फूड कहलाती है। तो हमें पता है कि हम गंदम को जो गंदम खाते हैं, हम घरों में आटा रोटियां खाते हैं, रोटी इस्तेमाल होती है हर घर में, वो सारी ज़रूरियात के लिए गंदम पाकिस्तान में काफ़ी अमाउंट में पैदा की जाती है। दुनिया में जितने ममालिक में गंदम पैदा की जाती है उनमें से बेहतरीन गंदम जिन ममालिक में पैदा की जाती है उनमें से पाकिस्तान का भी एक नाम है। हम अपनी जो ख़ुराक की ज़रूरत है वो गंदम से पूरी करते हैं। इसके अलावा जिन इलाकों में पैदा की जाती है उनका ज़रखेज़ होना या काश्त की जाती है, उनके लिए ज़रखेज़ होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल कुछ सालों से तकरीबन 25 से 27 मेट्रिक टन गंदम जो है वो पैदा की जाती है, काश्त की जाती है, और उससे लोगों की ज़रूरियात खाने की पूरी की जाती हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप पाकिस्तान की है, पैदावारी फसल, वो है राइस यानी कि चावल। ये भी हमारी खुराक का अहम हिस्सा है। इसके अलावा हम इनको एक चावल की जो फसल है, चावल बाहर एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान मुख्तलिफ़ किस्म के चावल की इकसाम पैदा करता है। जिन इलाकों में चावल की काश्त की जाती है उसमें सिंध और पंजाब के वो इलाके शामिल हैं जो कि ज़रखेज़ इलाके हैं, फ़र्टाइल लैंड इसके लिए चाहिए होती है। इसके अलावा हमें, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि चावल जो है वो ख़रीफ़ की फ़सल है, यानी कि ये गर्मियों मानसून के सीज़न में काश्त की जाती है। इसके अलावा बहुत सारी जो हमारी मुल्क की ख़ुराक की ज़रूरत हैं वो चावल सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि डाइट का हिस्सा है हमारी चावल। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी किया जाता है पाकिस्तानी चावल। पाकिस्तान में चावलों की बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम पैदा की जाती हैं। काफ़ी इकसाम हैं जो पाकिस्तान चावलों की प्रोड्यूस करता है। उनमें से एक जो है वो बासमती राइस हैं जो कि बाहर एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। अगर हम इसकी पैदावार की बात करें तो पाकिस्तान तकरीबन हर साल 7 से 8 मेट्रिक टन राइस जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसमें से कुछ राइस जो हैं वो बाहर एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, जिसके ज़रिए यानी कि हम कह सकते हैं कि वो इनकम का ज़रिया है, ज़र मुबादला कमाया जाता है और इकॉनमी को हमारी स्टेबिलिटी मिलती है। राइस जो है उसकी प्रोडक्शन डिपेंड करती है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक और वेदर कंडीशन के मुताबिक। नेक्स्ट क्रॉप जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है पाकिस्तान की वो है कॉटन, कपास। कपास पाकिस्तान की कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप से मुराद क्या है कि इसकी एक्सपोर्ट की जाती है दूसरे मुल्कों में। पाकिस्तान इतनी कपास पैदा करता है कि, और उम्दा वैरायटी की कपास, मुख्तलिफ़ इक़साम की कपास पाकिस्तान में पैदा की जाती है, उनको बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट किया जाता है। और अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो डेफ़िनेटली उससे मुल्क में ज़र मुबादला आ रहा है, यानी कि हमारी इकॉनमी के लिए वो बहुत अच्छी है। कपास को सिल्वर फाइबर भी कहा जाता है, यानी कि क्योंकि वाइट होता है इसका कलर, तो इसी बेस पर इसको ये नाम दिया गया है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की कपास पैदा की जाती है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो इसकी पैदावार है, वो डिपेंड करती है इस चीज़ पर कि मौसमी हालात कैसे हैं, पेस्ट कीड़े वगैरह कितने इस फसल को लग गए हैं, या कोई डिज़ीज़ तो नहीं आ गई इस फसल को। उस हिसाब से एंड में इसकी प्रोडक्शन ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन अगर हम एवरेज हिसाब लगाएं तो पाकिस्तान में तकरीबन
10 से 12 बिलियन बेल्स ऑफ कॉटन के प्रोड्यूस किए जाते हैं और हर कॉटन के बेल में तकरीबन 170 kg कॉटन मौजूद होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।